सोनामुखी, हरड़, मुलेठी जैसी अनेक जड़ी बूटियां और हजारों वर्षों का प्राचीन आयुर्वेदिक ज्ञान इस एक बोतल में समाया हुआ है। कायम टैबलेट, आपकी खुशियों का साथी। कांग्रेस सांसद शशि थरूर लगातार कई मौकों पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी की तारीफ कर चुके हैं। हाल ही में उन्होंने विदेश नीति को लेकर भारतीय जनता पार्टी की तारीफ की और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का समर्थन किया, जिसके बाद अब कांग्रेस बौखला गई है। कांग्रेस ने शशि थरूर को अल्टीमेटम दे दिया है। कांग्रेस ने सीधे तौर पर कहा है कि प्रधानमंत्री के गुलाम और चाटुकार न बने शशि थरूर। आपको बता दें कि शशि थरूर अब विवादों में घिरते दिख रहे हैं। इससे पहले आपको बता दें कि शशि थरूर शनिवार को कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक में पहुंचे थे, लेकिन उससे पहले उनका एक बयान सामने आया। इस बयान में उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की विदेश नीति की तारीफ की और उसके बाद से भूचाल मच गया। आपको बता दें कि शशि थरूर के बयानों के बाद से अब सियासी सरगर्मी बढ़ गई है और कांग्रेस की तरफ से बड़ा अल्टीमेटम भी सामने आया है। आपको बता दें कि एक कार्यक्रम में शशि थरूर ने राहुल गांधी और उनके भारत विरोधी प्रचार की आलोचना की और कहा कि विदेश नीति किसी पार्टी की नहीं बल्कि देश की होती है। इसके बाद से ही कांग्रेस ने थरूर के बयान की जमकर आलोचना की और बड़ा सवाल उठाया। साथ ही कांग्रेस की तरफ से ये भी कहा कि शशि थरूर को नेहरू के अपमान पर भी बोलना चाहिए, जो भारतीय जनता पार्टी बार बार नेहरू का अपमान करती है। वहीं शशि थरूर के इस बयान का भारतीय जनता पार्टी और जेडीयू ने समर्थन किया है और कहा कि वैश्विक मंच पर राष्ट्रीय एकता को उभारने की जरूरत है, जबकि विपक्ष प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भी निशाना बनाता रहता है। हालांकि कांग्रेस की तरफ से अब सीधा बयान सामने आया है। कांग्रेस की तरफ से कहा गया है कि शशि थरूर को नेहरू के अपमान पर भी बोलना चाहिए। ओडिशा के कांग्रेस अध्यक्ष भक्तचरण दास ने शशि थरूर पर निशाना साधते हुए कहा कि शशि थरूर चाटुकार की तरह व्यवहार कर रहे हैं। मैं उनकी बौद्धिकता का सम्मान करता हूं। उनका बयान उनकी राय हो सकती है, लेकिन उन्हें देश की मौजूदा व्यवस्था पर भी बोलना चाहिए। ओडिशा कांग्रेस अध्यक्ष भक्तचरण दास के अलावा पूर्व राज्यसभा सांसद वी हनुमंत राव ने भी बड़ा बयान दिया है। शशि थरूर पर उन्होंने निशाना साधा है। वी हनुमंत राव ने कहा कि शशि थरूर को पूर्व प्रधानमंत्रियों के लिए भी बोलना चाहिए। देश में ऐसे पीएम भी रहे हैं जो देश सेवा के लिए जेल भी गए और फिर भी अपमानित किए जा रहे हैं। कांग्रेस नेताओं ने शशि थरूर पर हमला बोलते हुए कहा कि भारतीय जनता पार्टी जब पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू की आलोचना करती है तब वह कोई क्यों जवाब नहीं देते हैं। कांग्रेस नेताओं ने थरूर को पीएम मोदी का गुलाम न बनने की अपील की है। हालांकि कांग्रेस की तरफ से जब शशि थरूर पर हमला बोला गया तो भारतीय जनता पार्टी और जेडीयू की तरफ से उनके समर्थन में बयानबाजी हुई है। भारतीय जनता पार्टी के नेता और विधायक राम कदम ने शशि थरूर के बयान की तारीफ की है और समर्थन भी दिया है। राम कदम ने कहा कि शशि थरूर का बयान सच्चाई से भरा और स्पष्ट है कि प्रधानमंत्री किसी पार्टी का नेता नहीं होता बल्कि पूरे देश का नेता होता है। दुर्भाग्य से राहुल गांधी जैसे नेता जिस तरह से टिप्पणी करते हैं, आलोचना या माखौल उड़ाने वाले बयान देते हैं, वह दुखद है। ऐसी टिप्पणियां भारत के गौरव और भावना को ठेस पहुंचाती हैं। राहुल गांधी को कम से कम अपनी पार्टी के नेता की बात सुननी चाहिए। वहीं जेडीयू के प्रवक्ता नीरज कुमार ने कहा कि विदेश नीति और राष्ट्रीय सुरक्षा जैसे मुद्दे पर अब तक पार्टियों ने एकजुटता कायम रखी है, लेकिन दुर्भाग्य से अब देश के आंतरिक मुद्दे विदेश में चर्चा का विषय बनाए जा रहे हैं। आपको बता दें कि शशि थरूर ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की विदेश नीति को लेकर तारीफ की थी। उनके इसी बयान के बाद से लगातार घमासान मचा हुआ है। शशि थरूर ने अपने बयान में कहा था कि भारत की विदेश नीति भाजपा या कांग्रेस से जुड़ी नहीं होती, बल्कि एक देश के तौर पर भारत का प्रतिनिधित्व करती है। अगर एक प्रधानमंत्री की हार पर कोई राजनीति व्यक्ति खुशी मनाता है तो वह एक तरह से भारत की हार का जश्न मना रहा होता है। आपको बता दें कि शशि थरूर कई मौकों पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ कर चुके हैं। इसके अलावा कांग्रेस की कई मुद्दों पर आलोचना भी कर चुके हैं। वोट चोरी समेत तमाम मसलों पर कांग्रेस के विरोध में वो बयानबाजी भी कर चुके हैं। लेकिन अब जिस तरीके से उन्होंने विदेश नीति को लेकर ये बयान दिया है, उसके बाद से कांग्रेस का हमलावर होना तय माना जा रहा था और अब कांग्रेस ने सीधे तौर पर थरूर को सलाह दी है कि वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के गुलाम और चाटुकार न बने।